तो अगर मैं लेटेस्ट चैप्टर यानी कि माय हीरो अकेडमी चैप्टर 348 की बात करूं तो मुझे ये चैप्टर इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, बट स्टिल इस चैप्टर में हमें इतना तो पता चल गया कि कौन क्या करने वाला है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन और एक चीज़ जो आप अभी कर सकते हो वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जल्दी से कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो इन लास्ट पैनल ऑफ प्रीवियस चैप्टर तोगा डेकू को प्रपोज करती है एंड कहती है विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, एंड ठीक वहीं से ही ये चैप्टर शुरू होता है। सो इन लेटेस्ट चैप्टर हमें शुरू के पैनल में नरेशन पढ़ने को मिलता है जहां नरेटर कहता है इजुगु मिडोरिया जो कि 9th विल्डर है वन फॉर ऑल का एंड बहुत ही बड़ा एसेट है इस बैटल में। ऑल्सो ऑल फॉर वन इजुगु मिडोरिया के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है बिकॉज उसके पास वन फॉर ऑल का पावर है। ऑल्दो डेकू टोगा से कहीं बार मिल चुका है बट फिर भी डेकू ने कभी रियलाइज नहीं किया कि टोगा उसे पसंद करती है। तो अगर सिंपली मैं नरेटर की बातों को समझाऊं तो यहाँ हमें यह पता चलता है कि डेकू को कोई भी आइडिया नहीं था कि टोगा उसे पसंद करती है, बिकॉज डेकू के पास इतना पावर होने के बावजूद भी वो खुद को एक लूजर ही कंसिडर करता था। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि टोगा की बात सुनकर डेकू काफी शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिसके रिप्लाई में टोगा कहती है जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा घायल कंडीशन में तब से मैं तुमसे प्यार करने लग गई। तुम बिल्कुल मेरे फर्स्ट लवर की तरह दिखते हो, यू आर सो कूल, आई वाना बिकम यू, लेट मी सक योर ब्लड। तो नो डाउट टोगा की ये बात सुनकर आपको मुझको सबको ये पता चल ही गया कि ये कितनी वियर्ड कैरेक्टर है। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि इफ टोगा लव समवन तो वो उस बंदे को मार देती है, एंड ऐसा ही कुछ डेकू के साथ वो करना चाहती है। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल डेकू गुस्से से चिल्लाकर टोगा को बोलता है बीइंग ए कपल मीन्स कहीं घूमने जाना, हाथ पकड़ना और खाने की चीजें शेयर करना होता है। बट फॉर टोगा इसका कुछ और ही मतलब है बिकॉज इन द नेक्स्ट पैनल हमें टोगा के थ्रू ये पता चलता है कि बीइंग अ कपल मीन्स बीइंग वन एंड द सेम। तो टोगा की इस बात से मैं उसे थोड़ा समझ पाया बिकॉज एज वी ऑल नो दैट अगर टोगा किसी भी इंसान में ट्रांसफॉर्म होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस पर्टिकुलर इंसान का खून पिया है एंड वो उन लोगों का ही खून प्रिजर्व करती है जिसे वो पसंद करती है, एंड दैट्स व्हाई वो डेकू के खून के पीछे पड़ी हुई है। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि एक नोमू अटैक करता है जिसके वजह से चारों ओर उथल पुथल मच जाता है। एंड उसी बीच टोगा डेकू से पूछती है तुम मेरा क्या करना चाहते हो, जिसके रिप्लाई में डेकू थोड़ा सोच कर कहता है मैं भी ऑलमाइट की तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे फीलिंग को समझता हूँ, तुम भी किसी और की तरह बनना चाहती हो बट मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता जिनकी मुझे परवाह है। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि टोगा अपने कुछ प्रीवियस इंसिडेंट्स को याद करती है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लोगों ने हमेशा से टोगा को एक नॉर्मल लाइफ जीने को कहा बिकॉज वो बचपन से ही काफी वियर्ड थी। एंड लेटर ऑन टोगा डेकू एंड उराका को अपने मॉम एंड डैड से कंपेयर करती है बिकॉज ठीक मॉम एंड डैड की तरह ही डेकू एंड उराका टोगा को समझ नहीं पाए। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि टोगा फाइनली अपना मार्क्स लगा लेती है और कहती है तुम सब लोग यही मानते हो कि अगर कोई हीरो किसी को बचा लेता है तो सिर्फ उसी की लाइफ की वैल्यू है एंड द रेस्ट डजंट इवन मैटर टू यू। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि टोगा डेकू पर अटैक करती है बट डेकू खुद को डिफेंड कर लेता है। एंड इसी सीन में उराका की भी एंट्री होती है लेकिन टोगा उराका पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी आसुई उसे बचा लेती है। ऑल्सो इस सीन में हमें टोगा के थ्रू ये पता चलता है कि इस सोसाइटी ने हमेशा टोगा को रिजेक्ट किया एंड दैट्स व्हाई टोगा भी इस सोसाइटी को रिजेक्ट करती है एंड शायद इसी के वजह से ही वो विलन भी बनी होगी। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हमें आसुई के थ्रू ये पता चलता है कि टोगा काफी अनप्रेडिक्टेबल बंदी है एंड इसलिए उसे इस आइलैंड में लाया गया एंड दैट्स व्हाई डेकू को यहाँ से जाना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेस और टाइम फॉर रोमांस। तो आसुई के इस बात से हमें इतना तो पता चल गया कि टोगा काफी अनप्रेडिक्टेबल बंदी है जो कि कुछ हद तक सही भी है। एंड डेकू का करेंटली इस आइलैंड में होना मतलब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हो रही है एंड दैट्स व्हाई आसुई ने उसे जाने को कहा। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हमें दोबारा आसुई के थ्रू ये पता चलता है कि हीरोज अपने ओरिजिनल प्लान के साथ ही रहेंगे एंड टोगा से खुद ही डील करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि डेकू को खुद ही यूएई पहुंचना पड़ेगा शिगराकी से लड़ने के लिए। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल उराका को दिखाया जाता है जो डेकू को यूएई जाने को कहती है एंड देन इन लास्ट पैनल हमें डेकू को दिखाया जाता है जो फुल स्पीड में यूएई की तरफ भागता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मुझे ये चैप्टर ठीक ठाक लगा, मतलब इतना भी ज्यादा खास नहीं था। लेकिन लास्ट पैनल से हमें ये पता चल गया कि डेकू यूएई जाएगा बट उसे यूएई पहुंचने में वक्त लगेगा। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डेकू थोड़ा लेट पहुंचेगा यूएई में, मतलब हीरो वाली एंट्री मारेगा
एंड ये चीज़ को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और एक चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पता चला वो है तोगा की थिंकिंग, एंड एज अ कैरेक्टर हम तोगा को और थोड़ा समझ पाए, बट स्टिल वो अभी भी थोड़ी वियर्ड है। तो यहीं पर ही खत्म होता है माय एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 348। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।